हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं एच.के. वर्मा आपके लिए इस राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में इस सिलेबस को कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे सीखा जाए, आप स्टूडेंट की ये बड़ी भारी प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कैसे किया जाए, आपको मेरी कुछ बताई हुई बातों का ध्यान देना होगा। जैसे सबसे पहले हमें इस सब्जेक्ट में नोमेनक्लेचर पर ध्यान देना होगा। नोमेनक्लेचर से इंट्रोड्यूस होते हुए रिएक्शन मेकिंग का व्यू हमारे पास होना चाहिए। जब कई तरह की रिएक्शंस को हम बनाने लगें, फिर उसको कन्वर्जन से रिलेटेड हमें करना आना चाहिए। जब ये रिएक्शंस कन्वर्जन से रिलेटेड हो जाएंगी तो फिर हम अपने उस सब्जेक्ट को जो सिलेबस में हमारे आता है, चाहे वो हेलो एल्केन का चैप्टर हो या एल्कोहल से रिलेटेड हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर्स हो, इन सभी चैप्टर्स को हम एक इंटरेस्ट के साथ सीख सकेंगे और आपको रिएक्शंस याद नहीं करनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, हम आज आपके बीच में नोमेनक्लेचर को रिएक्शन से रिलेटेड करते हुए हम आपको ले चलते हैं आज कन्वर्जन की ओर। ये हमारे इस सब्जेक्ट का पहला वीडियो है जिसे आप समझें, इंटरेस्ट लें और गौर से देखें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिएक्शन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हमारे बीच में आने हैं, उन कंपाउंड में सबसे पहले हमें एक कंपाउंड समझना होगा एल्केन, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर इस एल्केन के बाद जो दूसरा नोमेनक्लेचर होगा, जो दूसरा कंपाउंड होगा, वो होगा एल्काइल हैलाइड। इस एल्काइल हैलाइड को समझते हुए हम एल्काइल एल्कोहल को ध्यान देंगे। फिर हम लोग एल्डिहाइड से इंट्रोड्यूस होंगे और पांचवा जो कंपाउंड है उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा है सब्जेक्ट को कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे सीखा जाए, ज़्यादा दिनों तक हमें कैसे याद रहे, इसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में नोमेनक्लेचर से रिलेटेड होते हुए रिएक्शन को बनाना सीखना होगा। रिएक्शन को बनाने के बाद जब कई रिएक्शंस को हम यूज करेंगे किसी पर्पज के लिए, वो पर्पज होगा कन्वर्जन, और उस कन्वर्जन में उसको लेके आएंगे तो ढेर सारे रिएक्टेंट, रीजेंट, कैटेलिस्ट और प्रोडक्ट हम सीख पाएंगे। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले हमारे इस रिएक्शंस में जो मेन कंपाउंड है वो सबसे पहले हमें एल्केन से इंट्रोड्यूस होना होगा। एल्केन से इंट्रोड्यूस होने में सिंपल सा कंपाउंड है, आप जानते हैं एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो कुछ एग्जाम्पल इनके आप जानते हैं। पहला मेंबर एल्केन का मीथेन होगा, दूसरा एल्केन का मेंबर ईथेन होगा, और तीन कार्बन का जो मेंबर होगा वो प्रोपेन होगा। चार कार्बन के मेंबर्स में आगे बढ़ेंगे ब्यूटेन होगा। ये सब 11th लेवल पर आपने सीखे होंगे। मैंने बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया है आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए।
फिर ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे की जाए जिससे मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए, तो मैं उसी की कोशिश करता हूँ। आपको इसकी शुरुआत करने के लिए मैं जहाँ से शुरू कर रहा हूँ वहाँ से ध्यान देना होगा। सबसे पहले कुछ नोमेनक्लेचर को हम समझते हैं, उनको रिएक्शन में रिलेशन देंगे, फिर कन्वर्जन सीखेंगे जिससे हम रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट पर नॉलेज बना सकेंगे, और फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, और तब आप रिएक्शंस को अधिक दिनों तक याद रख सकेंगे। स्टूडेंट्स, सिंपल से एल्केन लिखे हुए हैं, 4 मेंबर्स मैंने एल्केन के लिखे हुए हैं। ठीक इसी तरह से जो दूसरा कंपाउंड आपको मिलेगा वो होगा हमारे लिए एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन में एल्केन का डेरिवेटिव है जिसका सिंबल RH आप ध्यान देंगे। R एल्काइल है, X हैलाइड है। जो उसका जनरल नोमेनक्लेचर होता है। आप पहला मेंबर देखें, CH3Cl, प्रोडक्ट का नाम आप CH3 को बोलेंगे मिथाइल, Cl को बोलेंगे क्लोराइड, पहला मेंबर मिथाइल क्लोराइड। ठीक इसी सीरीज में 2 कार्बन का एल्काइल क्लोराइड देखें तो CH3CH2Cl, कंपाउंड होगा इथाइल क्लोराइड। 3 कार्बन के मेंबर्स को देखें, हमारे पास प्रोडक्ट होगा प्रोपाइल क्लोराइड। एल्केन को समझते हुए एल्काइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर में, इस जनरल नोमेनक्लेचर में हम एल्काइल हैलाइड को ले रहे हैं। 3 मेंबर्स मैंने सामने रखे हैं। चौथा मेंबर्स आप समझ जाएंगे, 4 कार्बन के एल्केन ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद ये ब्यूटाइल प्राप्त होगा जिसमें Cl को कनेक्ट किया गया जो रेडिकल है, और कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटाइल क्लोराइड। स्टूडेंट्स, आप यहां से स्टार्ट करें। एल्केन के नोमेनक्लेचर आपके पास होने चाहिए। मैं आशा करता हूं लगभग सभी लोग एल्केन को जानते होंगे। एल्काइल हैलाइड में ये मेंबर्स मैं सामने लाया हूं। इनके डीपली नोमेनक्लेचर को हम हेलो एल्केन के चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज रिएक्शन और कन्वर्जन से रिलेशन मुझे आपको देना है जिससे स्टार्ट किया जाए। इसके लिए मैं 2 मेंबर्स आपके सामने लाया हूँ। एल्केन पहला मेंबर्स है जो जरूरी है, जिनके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की जा सकती है। दूसरा मेंबर एल्काइल हैलाइड आपके सामने है। और अब जो तीसरा मेंबर्स है जो रिएक्शंस में आएगा, उस मेंबर्स को एल्काइल अल्कोहल हम बोल रहे हैं। जब एक साथ कई रिएक्शन शुरू करेंगे, उनको कन्वर्जन में लाएंगे, तो हमें ये मेंबर्स आने ही चाहिए। अब इस थर्ड मेंबर में एल्काइल अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, तो एल्काइल अल्कोहल भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, वो भी एल्केन का डेरिवेटिव है। और एल्केन के इस डेरिवेटिव में एल्काइल अल्कोहल का सिंबल होता है ROH। इस ROH में ये जो ग्रुप है, अल्कोहल के अंदर जो ग्रुप होता है, कोई पूछे आपको जानना चाहिए, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। मैं अभी सिर्फ जनरल नेम मेंटेन करा रहा हूँ आपको। आप जनरल सिस्टम में इस कंपाउंड को एल्काइल अल्कोहल ही बोलेंगे। सिंबल है ROH। मेंबर्स स्टार्ट किए जाएं। पहला मेंबर CH3OH, आप नाम देंगे इसका मिथाइल अल्कोहल। दूसरा मेंबर्स 2 कार्बन का होगा, नाम आप देंगे इसको इथाइल अल्कोहल।
3 कार्बन का जो मेंबर होगा उसको आप नाम देंगे प्रोपाइल अल्कोहल। एल्केन कंपाउंड आपकी नॉलेज में होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड से आपको परिचय होना चाहिए। तीसरा कंपाउंड एल्काइल अल्कोहल में 3 मेंबर्स मैंने लिखे हैं, 4 वाला ब्यूटाइल अल्कोहल, 5 वाला पेंटाइल अल्कोहल, कुछ ऐसे मेंबर्स आपके सामने आएंगे। मैं अल्कोहल के चैप्टर्स में इन सारे नोमेनक्लेचर को आपको डीपली डिस्कस कराऊंगा। 3 तरह की नेमिंग सिखाऊंगा, जनरल नेमिंग, IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एल्कोहल के बाद चौथे कंपाउंड से हमें इंट्रोड्यूस होना होगा। वो जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड होगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे रिएक्शन की ड्यूरिंग कई बार ये प्रोडक्ट बन के आएगा, कभी ये प्रोडक्ट स्टेबल होगा, कभी प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, ये रीजेंट और कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन हमें पहले इससे नोमेनक्लेचर के लिए इंट्रोड्यूस होना है, वो भी जनरल नोमेनक्लेचर में ले रहा हूँ। तो आइए, एल्डिहाइड कंपाउंड का जो सिंबल है वो RCHO है। आप एल्डिहाइड को ऐसा ही लिखें। इस एल्डिहाइड में जो RCHO हमने सिंबल लिखा हुआ है, अगर आप इसके फंक्शनल ग्रुप की बात करें स्टूडेंट्स, इसके फंक्शन ग्रुप को आप 4 नामों से जान सकते हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें होने वाला फंक्शनल ग्रुप एक नाम ये लेता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इसी फंक्शन ग्रुप की दूसरी नेमिंग है ऑक्सो ग्रुप। इसी फंक्शनल ग्रुप की तीसरी नेमिंग आप इसी को बोल सकते हैं एल्डो ग्रुप। और फोर्थ नेमिंग इसी फंक्शन ग्रुप की अगर आप कहना चाहें तो आप कहेंगे फॉर्माइल ग्रुप। एल्डिहाइड कंपाउंड सिंबल RCHO, फंक्शनल ग्रुप 4 फंक्शन ग्रुप ना कहिए, फंक्शन ग्रुप एक ही है पर उसको 4 अलग अलग नामों से जानते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप, ऑक्सो ग्रुप, ध्यान देना मैंने ऑक्सा नहीं कहा, मैंने ऑक्सो बोला है, आपको ऑक्सो पे ध्यान देना होगा। तीसरा फंक्शन ग्रुप जिस नाम से जाना जा रहा है एल्डो ग्रुप, और फोर्थ फॉर्माइल ग्रुप। अब इसका पहला मेंबर देखिए, सबसे इंटरेस्टेड भी यहाँ पर ये है, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन एटम से मिलके बना हुआ है। हमारे ऑर्गेनिक में कई ऐसे कंपाउंड हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप कार्बन से मिलकर बना होता है, और कार्बन से बने हुए फंक्शन ग्रुप अपना एक कॉमन नेम लेके आते हैं। ध्यान दें, अगर पहला मेंबर हम लिखें तो उसके पहले मेंबर में सिंबल आएगा HCHO, फर्स्ट मेंबर है HCHO है। सर जनरल नेम कैसे देंगे? सिंपल से वर्ड है, मेरी ट्यूनिंग को आप गौर कर लें। जब इस कंपाउंड का जनरल नेम देना हो तो वर्ड रूट आप एल्क यूज करें, जो कार्बन के नंबर पर डिपेंड करेगी। एल्क 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, ये चीज़ें आप जानते होंगे। एल्क में आप कनेक्ट करेंगे इओनल्डिहाइड। एल्क और इओनल्डिहाइड को मिला के पूरी नेमिंग बन के आती है,
एल्कियोनल्डिहाइड। स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड के इस नोमेनक्लेचर में, जनरल नोमेनक्लेचर में आपको यही वर्ड यूज करना है, एल्कियोनल्डिहाइड। जैसे एक कार्बन के एल्डिहाइड को नेमिंग देने के लिए एल की जगह आप यूज करेंगे मीथ और कनेक्ट करेंगे इयोनल्डिहाइड, नोमेनक्लेचर बन जाता है मीथियोनल्डिहाइड। ये फर्स्ट मेंबर है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के फर्स्ट मेंबर में मीथियोनल्डिहाइड नाम दिया है। एक इंपॉर्टेंट व्यू है स्टूडेंट, जिन कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप कार्बन मेड होते हैं उनमें 2 कार्बन तक एक कॉमन नेम चलता है। जैसे आपको याद रखना होगा, ये भी उनके लिए है जिनके फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से मिलके बने होते हैं। एक कार्बन के लिए और 2 कार्बन के लिए अपने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कॉमन नेम आज भी चलन में है। जैसे कार्बन में फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से, एक कार्बन का होने की वजह से आप इसके पहले मेंबर के लिए मीथ की जगह यूज करेंगे फॉर्म और कनेक्ट करेंगे एल्डिहाइड। कंपाउंड की कॉमन नेमिंग हो जाएगी फॉर्मल्डिहाइड। ये अधिक के लिए याद नहीं रखना है आपको, ये सिर्फ 2 कार्बन तक चलेगा। उनके लिए है ये जिनके फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से मिलकर बने हैं। अब मैं दूसरा मेंबर अगर लाऊं आपके लिए तो CH3CHO बनता है, 2 कार्बन का मेंबर। अगर आप जनरल नेम में आएंगे, एल की जगह ईथ यूज करेंगे तो जनरल नेम हो जाएगा ईथ। इयोनल्डिहाइड कनेक्ट करेंगे, कंपाउंड का जनरल नेम आपके सामने स्टूडेंट्स, नाम हो गया इथियोनल्डिहाइड। कार्बन से बना हुआ फंक्शन ग्रुप है, 2 कार्बन है। दूसरे कार्बन के लिए 2 कार्बन होने पर कॉमन नेम में जहाँ एक कार्बन के लिए आप फॉर्म यूज करते थे, 2 कार्बन के लिए आप एसिड यूज करके एल्डिहाइड कनेक्ट करेंगे, कंपाउंड का नेम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। फिर ध्यान दें, ऐसे कंपाउंड जिनके फंक्शन ग्रुप कार्बन से मिलकर बने हों उनके लिए कॉमन नेम आज चलन में है। एक कार्बन के लिए कॉमन नेम में फॉर्म वर्ड का यूज किया जाए, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड वर्ड यूज किया जाए। ये कनेक्टिविटी दी गई है एल्डिहाइड की, नाम हुआ है एसिटल्डिहाइड। लेकिन जैसे ही हम 3 कार्बन पर जाएंगे, 4 कार्बन पर जाएंगे, आप जनरल नेम और IUPAC नेम मेंटेन करेंगे लेकिन कॉमन नेम नहीं ध्यान देंगे। जैसे 3 कार्बन के मेंबर में CH3 CH2 CHO 3 कार्बन का एल्डिहाइड है। जनरल नेम में आ जाए वही वर्ड है, वर्ड रूट यूज करेंगे एल की जगह प्रोप, इयोनल्डिहाइड कनेक्ट कर देंगे, कंपाउंड का नाम होगा प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोप में मैंने इयोनल्डिहाइड कनेक्ट कराया है, आसान है सीखना। 4 कार्बन के मेंबर को आप समझेंगे तो 4 कार्बन के मेंबर्स में एल्डिहाइड कनेक्ट करने पर 3 कार्बन ऐसे लिखे जाएं। चौथे कार्बन में खुद फंक्शन ग्रुप है, लिहाजा 4 कार्बन ऐसे मेरे सामने हैं। जनरल नेम आप दे लीजिए, 4 कार्बन के वर्ड रूट को व्यूट बोलते हुए इयोनल्डिहाइड कनेक्ट करेंगे, नाम हो जाएगा ब्यूटियोनल्डिहाइड। स्टूडेंट्स, मैंने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए आपके लिए नोमेनक्लेचर से शुरुआत करता हूँ। बहुत नोमेनक्लेचर है हमारे यहाँ, लेकिन जो आज रिएक्शंस में हम इन्वॉल्व करेंगे उन रिएक्शंस में इन्वॉल्व करने के लिए एल्केन एक मेंबर ध्यान देना होगा, एल्काइल हैलाइड आपको ध्यान देना होगा। तीसरा मेंबर एल्कोहल के बाद फिर हम एल्डिहाइड को इंट्रोड्यूस आपको कराए हैं,
ठीक इसी तरह से चौथा कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में लाऊंगा। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आ रहा हूँ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, उस पर भी ध्यान दे लें। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल का डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है, RCOOH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ऐसे ही लिखें, जिससे पता लगता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप को आप लोग बोलेंगे कार्बोक्सी ग्रुप। इस कार्बोक्सी ग्रुप में अगर आपने ध्यान दिया हो तो फिर ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ गया है जिसमें कार्बन एटम है। मीन्स ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन मेड है। मीन्स एक नेम हम जनरल नेम देंगे, दूसरा नेम कॉमन नेम देंगे, और वह कॉमन नेम आपको 2 कार्बन तक देना होगा, जिनमें एक कार्बन के लिए आप फॉर्म वर्ड यूज करेंगे और 2 कार्बन के लिए एसिड वर्ड यूज करेंगे। अगर आपको जनरल नेमिंग देनी है तो जरा इन वर्डों पर गौर करें। जनरल नेमिंग में एल्क परफॉर्म्स करेगा वर्ड रूट को, आप इसमें कनेक्ट करा देंगे इयोनिक एसिड। एल्क में इयोनिक एसिड कनेक्ट कराने पर पूरा वर्ड बन के आता है एल्कियोनिक एसिड, जो हमारे इस कंपाउंड का जनरल नेम होगा और कंपाउंड कहा जाएगा एल्कियोनिक एसिड। कार्बन में एक फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप को एक नाम से जानेंगे, वो ग्रुप मैंने लिखा हुआ है। कोई पूछे कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, आपको जवाब देना होगा ये कार्बोक्सी ग्रुप रखता है। जनरल नेम एल्क में इयोनिक एसिड कनेक्ट कराया, नाम हो जाएगा एल्कियोनिक एसिड। अब पहला मेंबर लाता हूं। पहले मेंबर में कार्बन से बना फंक्शन ग्रुप होने की वजह से हमें R की जगह H रखना होगा। पहला मेंबर मिला है, और जब पहला मेंबर मिला है नाम दीजिए जनरल सिस्टम में L की जगह आप मीथ लिखेंगे। मीथ में आप कनेक्ट करेंगे इयोनिक एसिड, नाम बोल सकेंगे, पूरा नाम हो जाएगा मीथियोनिक एसिड। एक कार्बन का मेंबर है, कॉमन नेम बनता है। फॉर्म वर्ड यूज करके एक एसिड कनेक्ट कराइए, कंपाउंड का कॉमन नेम होगा फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मीथियोनिक एसिड बोल सकते हैं आप, और कॉमन में बोलेंगे आप नाम देंगे फॉर्मिक एसिड। दूसरा मेंबर CH3COH 2 कार्बन का मेंबर है। जनरल नेम पहले दे लीजिए, ईथ को यूज करके इयोनिक एसिड कनेक्ट करें, नाम होगा इथियोनिक एसिड। कॉमन नेमिंग देनी है, एसिड यूज करके इक एसिड कनेक्ट करें, एसिड हमने यूज किया, इक एसिड कनेक्ट किया, कंपाउंड का नाम बना एसिटिक एसिड। विनेगर होता है, सिरका आप जानते हैं, यही एसिटिक एसिड, ये इसका सिंबल है। 3 कार्बन के मेंबर्स में कहानी फिर वही रिपीट होगी। जनरल नेमिंग के लिए 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। वर्ड ग्रुप प्रोप यूज करेंगे, इयोनिक एसिड कनेक्ट करेंगे, प्रोप में इयोनिक एसिड कनेक्ट कराया, कंपाउंड्स की नेमिंग आती है प्रोपियोनिक एसिड। ठीक इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखें।
4 कार्बन केस कार्बोक्सिलिक एसिड में वर्ड रूट आप 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूट इयोनिक एसिड बोलेंगे, पूरा कंपाउंड का नाम आ जाएगा ब्यूटियोनिक एसिड। ये 4 या 5 कंपाउंड नोमेनक्लेचर के ऊपर जो हम अभी रिएक्शंस में लाने वाले हैं आपके लिए, मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराए हैं। पहला मेंबर एल्केन, सरल है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम आपके सामने लाए हैं। इन 4 कंपाउंड को शुरुआत से समझते हुए अब इनको हम आपके साथ रिएक्शंस में इन्वॉल्व करने वाले हैं। रिएक्शंस को सीखते हुए फिर हम इनको कन्वर्जन में लाएंगे, जिनसे आप रिएक्टेंट, रीजेंट, कैटेलिस्ट और प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस होंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं रिएक्शंस की शुरुआत करता हूँ। अगर आप बोर्ड पर देखें तो मैंने आपके लिए एक हेडिंग लिखी हुई है, वो हेडिंग है मास्टर रिएक्शंस। आपको डरना नहीं है। ये मास्टर रिएक्शंस वही ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं जो आप 11th के सिलेबस से पढ़ के आए होंगे, 12th में भी इनको डिस्कस करेंगे। इनको नाम मास्टर रिएक्शंस अकेला इसलिए दे दिया गया है कि इन रिएक्शंसों का बार बार यूज होगा ऑर्गेनिक में, जिनसे आप रिएक्शंस बनाना सीखेंगे। इनको यूज करेंगे तो आप कन्वर्जन में इनको यूज कर पाएंगे। जैसे मैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहली मास्टर रिएक्शंस जो दे रहा हूँ आपके लिए, जिनसे आप रिएक्शन बनाना सीखेंगे, उस मास्टर रिएक्शंस का जो पहली मास्टर रिएक्शंस है, उस मास्टर रिएक्शंस का नाम है एल्केन का हैलोजनेशन। हैलोजनेशन। स्टूडेंट्स, एल्केन से आगे बढ़ने के लिए इससे अच्छी और कोई रिएक्शंस नहीं। अगर कभी आपको एल्केन से स्टार्ट करना है तो इस पहली मास्टर रिएक्शन को ध्यान दिया जाए। साथ में मैं आपको एप्लीकेशन भी करवाता हूँ, उसको आप ध्यान देंगे तो कुछ प्रोडक्ट आप बनाना सीख जाएंगे। जैसे एल्केन की हैलोजनेशन की पहली रिएक्शंस में आप ध्यान दें, हमने RCH2H एक सिंबल लिखा हुआ है। आप R की जगह अगर H रखेंगे तो मीथेन हो जाएगा। आप R की जगह CH3 रखेंगे, ईथेन हो जाएगा। मीन्स ये एक एल्केन का जनरल सिंबल है। अगर कभी आपको किसी एल्केन से स्टार्टअप करना हो तो आप एल्केन में हैलोजनेशन की रिएक्शंस को यूज करें, और हैलोजनेशन के लिए जो रीजन टाइप यूज करेंगे उन रीजन को गौर से देखें। एल्केन है, ये रिएक्टेंट है। रीजेंट को हम एरो के ऊपर लिखेंगे ताकि आपको पता लग सके कि एरो के पहले रिएक्टेंट होता है और एरो के ऊपर जो लिखा होता है वो रीजेंट होता है। जब इस एल्केन को किसी हैलोजेंस के साथ हीट करेंगे, ये हैलोजन का सिंबल है, ये हीट का सिंबल है। एल्केन को हैलोजन से हीट करेंगे 350 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करके, तो आप देखेंगे कि कुछ बनेगा मेजर प्रोडक्ट, कुछ बनेगा माइनर प्रोडक्ट। रिएक्शन होगी हमारी हैलोजनेशन। जैसे इस एल्केन को हैलोजन से हीट करने पर बड़ा सिंपल है, गौर से देखें। एल्केन का एक एटम हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस करिए, इस हैलोजन में से एक हैलोजन यहाँ से लीजिए। ये दोनों चीजें एल्केन मीन्स रिएक्टेंट से हाइड्रोजन एटम, रिएक्शन से एक हैलोजन, ये दोनों मिलके बनाएंगे HX।
जो कि हाइड्रोजन हैलाइड होता है। सर आपने उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में आगे क्यों नहीं लिखा है? स्टूडेंट्स, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारी रिएक्शंस का माइनर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट होगा मैं आपके सामने ला रहा हूं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एल्केन में से मीन्स रिएक्टेंट में से मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिया, रिएजेंट में से एक हैलोजन्स को लेते हुए दोनों ने मिलकर बनाया है हाइड्रोजन हैलाइड। ये माइनर प्रोडक्ट है, इसको आइसोलेटेड करना होगा। मेजर प्रोडक्ट सामने लाता हूं, पहले मेजर प्रोडक्ट देख लें। और यहां बचा है, लिखा गया CH2 पोर्शन बचा है, लिखा गया, और हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया है। हैलोजन से H2 में हैलोजन के 2 एटम थे, हमने एक एटम को H को देते हुए HX यहाँ बनाया, एक एटम यहाँ बचा तो एक एटम बचा, वो एल्काइल से कनेक्ट हुआ और हमारे लिए प्रोडक्ट दे गया एल्काइल हैलाइड। ये प्रोडक्ट हमारे सामने है, रिएक्टेंट एल्केन, रीजेंट हैलोजन्स, हीट 350 डिग्री सेल्सियस हमें स्टार्ट करना होगा। प्रोडक्ट 2 तरह के मेरे सामने आ रहे हैं, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट को जैसे ही बने हम तुरंत आइसोलेटेड करते हैं, माइनस का सिंबल लगाया गया, मीन्स हमने इसको आइसोलेटेड कर दिया। स्टूडेंट्स, जब आप बड़ी क्लास में आते हैं तो रिएक्शन के लिखने का नया अंदाज भी सीख लीजिएगा। हमारी रिएक्शंस के इस नए अंदाज में अगर आप गौर से देखें तो कुछ चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर बताने की कोशिश करता हूँ। एरो के पहले रिएक्टेंट लिखा होता है, एरो के ऊपर रिएजेंट होता है, एरो के नीचे माइनर प्रोडक्ट होता है, माइनस का मीन्स होता है मैंने उसको आइसोलेटेड कर दिया है। एरो के ठीक सामने प्रोडक्ट लिखा होता है जो मेजर प्रोडक्ट है। पूरी रिएक्शंस ये बोलती है, जो पहली मास्टर रिएक्शंस में आपको सिखा रहा हूँ, इस पहली मास्टर रिएक्शंस में एल्केन का हैलोजनेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी एल्केन को लेकर हैलोजन से हीट करेंगे, माइनर प्रोडक्ट हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा जिसको आइसोलेटेड कर दिया गया। मेजर प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड बनेगा। रिएक्शन का नाम एल्केन का हैलोजनेशन होगा। और जब कभी भी हमें एल्केन से आगे बढ़ना होगा, हमें इसी रिएक्शन का यूज करना होगा। अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि सर हैलोजन्स के फॉर्म में हम क्या क्या ले सकते हैं, तो हैलोजन्स के फॉर्म में लेने के लिए मेरी आपको सलाह है, आप क्लोरीन ले सकते हैं, आप ब्रोमीन ले सकते हैं, लेकिन अभी आप आयोडीन ना लीजिए। आयोडीन के साथ कुछ स्पेशल केस है, हमें अलग से समझना होगा, जो एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में मैं आपको डीपली समझाऊंगा। और फ्लोरीन भी मत लीजिए, आपके लिए मोस्टली ये 2 अलाउड हैं, एक क्लोरीन गैस, एक ब्रोमीन गैस। अगर आप इसको क्लोरीन से हीट कराएंगे एल्केन को तो एल्काइल क्लोराइड बनाएंगे, ब्रोमीन से कराएंगे तो एल्काइल ब्रोमाइड बनाएंगे। ये पहली मास्टर रिएक्शंस एल्केन से रिलेटेड, एल्केन का हैलोजनेशन, आप एल्केन को एल्काइल हैलाइड में चेंज कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। जैसे अगर सपोज करिए ठीक इसी फैशन में हम एल्केन की जगह मीथेन ले लें। स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, आप रिएक्शन बनाना सीखें, फिर कन्वर्जन से कनेक्ट हो, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। एल्केन के नाम पर मीथेन लिया, हैलोजन्स के नाम पर हमने क्लोरीन ले लिया, हीट कराया, टेम्परेचर मैंने मेंशन किया है 350 डिग्री सेल्सियस।
इस एल्केन में मीथेन में क्लोरीन से हीट कराने पर ठीक वहाँ से आप बदल लीजिए। एल्केन का एक एटम मैंने हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन यहाँ से लिया, एक H एक क्लोरीन, दोनों बन के HCl बनते हैं, माइनर प्रोडक्ट है, आइसोलेटेड कर दीजिए। अब जो बचा मेजर प्रोडक्ट के सामने आप एरो के सामने लिख दीजिए CH3 यहाँ बचा, Cl यहाँ आया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया मिथाइल क्लोराइड। मीथेन से मिथाइल क्लोराइड फॉर्म होता है। जो पहली बात ट्रिक से मैंने सीखी है, जो एल्केन का हैलोजनेशन है, उसके पहले एग्जाम्पल में मैं मीथेन का एग्जाम्पल लेके आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी खूबसूरती बच्चों यही है, ये पूरा सब्जेक्ट फंक्शनलिटी बेस ना, ये कलाकारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। फिजिकल केमिस्ट्री तो दोनों पर डिपेंड है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पर। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि क्या डिफरेंस है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, तो मेरा दावा है आज आपके सामने, इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फंक्शनलिटी रिलेटेड केमिस्ट्री है। एक रिएक्शन सीखिए, बाकी सभी मेंबर्स पर आप उनका यूज करें और रिएक्शन बनाना सीखें। जैसे मीथेन के एग्जाम्पल में मैंने बना के रखा है आपके पीछे मिथाइल क्लोराइड। अब आप ये काम कर सकते हो, आप एल्केन के नाम पर इथेन ले लीजिए, आप हैलोजन बदल सकते हैं। सर हमें ब्रोमीन लेना है, स्वागत है आपका, लीजिए। पर लिखने की जो कला है उस कला को मत बदलिए स्टूडेंट्स। क्या रिएक्टेंट है, क्या रीजेंट है, जमाना लग जाएगा आपको सीखने में। आज तक रिएक्टेंट और रीजेंट की सही तरीके से कोई डिफाइन नहीं कर पाया। आपको पहले से पता लग जाए कहाँ रिएक्टेंट है, कहाँ रीजेंट है, इसकी कला मैंने पहले सिखा दी। एरो के पहले लिखा हुआ मेंबर्स रिएक्टेंट होता है, एरो के ऊपर लिखा हुआ मेंबर्स रीजेंट होता है। आइए आपके लिए ब्रोमीन लेके आया हूं। ब्रोमीन से हीट करेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है रिएक्शंस में, सिर्फ आपको ध्यान देके उसी चलन पर चलना है। सर रिएक्टर में से एक हाइड्रोजन एटम लीजिए, चाहे जहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से। रीजेंट में से एक ब्रोमीन एटम लीजिए HBr, माइनर प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, आइसोलेटेड कर दो। माइनस सिंबल ये बताता है कि मैंने इसको आइसोलेटेड कर दिया, HBr आइसोलेटेड किया। बिल्कुल नहीं रटना है, जब आप खुद रिएक्शन देगी, यहाँ से H आपने एलिमिनेट रिप्लेस कराया है, यहाँ बचा है CH3 CH2 Br। नाम अभी हाल सीख क्या है आप, CH3 CH2 Br, जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट आ गया है इथाइल ब्रोमाइड। यही फंक्शनलिटी है। आप कोई भी मेंबर लेके आओ, मैं आपके लिए पहले मीथेन लाया, फिर इथेन लाया, आप ठीक इसी तरह से चाहें प्रोपेन ले लें, CH3 CH2 CH3। प्रोपेन मेंबर में हैलोजनेशन की रिएक्शन को देखने के लिए, जिससे अल्काइल हैलाइड बनाया जा सके, आप कोई हैलोजेंस ले लें, क्लोरीन से अच्छा रिजल्ट आएगा, हीट कराया। ठीक वैसे ही हाइड्रोकार्बन से कोई भी हाइड्रोजन ले लें, ये हाइड्रोजन लीजिए, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। ये सारी बातें मैं हैलो एल्केन के चैप्टर में आपको डिस्कस करा सकूंगा। कैसे पता लगेगा मेजर प्रोडक्ट माइनर, कुछ समय रुकिए, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए, एक H एक Cl बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। माइनर प्रोडक्ट है, आइसोलेटेड कर दीजिए, H यहाँ से लिया गया, Cl यहाँ से लिया गया है, प्रोडक्ट अपना नाम खुद बताएगा। प्रोडक्ट क्या बनना है आपके सामने आ रहा है, CH3 CH2
CH2 Cl, 3 कार्बन का क्लोराइड आपके साथ है। नाम अभी हाल सीखा था आपने कुछ देर पहले, नाम हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। स्टूडेंट्स, पहली मास्टर रिएक्शंस जो आपको सिखाई जा रही है, इस मास्टर रिएक्शंस का नाम है हैलोजनेशन, वो भी एल्केन का। आप इससे ये सीखते हैं कभी किसी एल्केन से आगे बढ़ना हो, आप हैलोजनेशन करें। एल्केन को हैलोजन्स के साथ गर्म करने पर एल्काइल हैलाइड मेजर प्रोडक्ट है और हाइड्रोजन हैलाइड माइनर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, आपने पहली मास्टर रिएक्शन एल्केन के हैलोजनेशन को डिस्कस किया, मैंने आपको याद रहा इसलिए बोर्ड पर यहाँ लिख दी है। ठीक इसी तरह से हमें दूसरी मास्टर रिएक्शन सीखनी होगी। वह मास्टर रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कही जाएगी, जल अपघटन। इस एल्काइल हैलाइड के हाइड्रोलिसिस में रिएक्टेंट के फॉर्म में आपको लेना होगा अब एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड स्टूडेंट्स हमारी पहली मास्टर रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट था। इस मेजर प्रोडक्ट को लेके जब इस पर हम रिएक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट, और जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो सामने होगा। हम जिससे हाइड्रोलिसिस करेंगे वो रिएजेंट होगा इक्वस AQUOUS इक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, ये इक्वस कुछ नहीं है, वाटर मिला दिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जलीय KOH जिसको आप कहेंगे। इक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट करेंगे एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट हुआ, इक्वस QOH रिएजेंट हुआ। माइनर प्रोडक्ट हम एरो के नीचे लिखेंगे और मेजर प्रोडक्ट को सामने लाएंगे। तो देखिए, यहाँ से X रिप्लेस कीजिए, यहाँ से K रिप्लेस कीजिए, रिएजेंट का पोटेशियम, रिएक्टेंट का हैलाइड, दोनों मिलके बनते हैं KX पोटेशियम हैलाइड, जो कि माइनर प्रोडक्ट है। आइसोलेटेड करना होगा, माइनस का सिंबल बना दिया, और जो प्रोडक्ट सामने आएगा गौर से देखें, RCH2, और जो हैलाइड है वो रिप्लेस हो गया रिएजेंट के OH से। तो आप देखेंगे RCH2OH आता है, और RCH2OH आप जान सकते हैं ये कंपाउंड एल्काइल एल्कोहल है। और ये दूसरी मास्टर रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाने के काम आती है। मीन्स अगर आपको किसी एल्केन को एल्कोहल में चेंज करना है स्टूडेंट, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। पहले एल्केन को हम एल्काइल हैलाइड में चेंज करेंगे, उस रिएक्शन का नाम है एल्काइल हैलाइड का हैलोजनेशन। दूसरी रिएक्शन फिर यूज करेंगे, वो है एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस। इक्वस KOH का ट्रीटमेंट कर देने से एल्काइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, और हम रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। जैसे अगर सेकेंड नंबर की मास्टर रिएक्शन की आपको एप्लीकेशन देखनी है तो सिंपल है, आप कोई भी एल्कलाइड लीजिए। हमने लिया मिथाइल क्लोराइड, यही रिएक्शन करते हैं हाइड्रोलिसिस। शॉर्ट में लिखें इक्वस QH, हेल्प ले लें, वहाँ देख लें कैसे हुआ, ठीक ऐसे ही होगा। यहाँ से Cl, यहाँ से K, माइनर प्रोडक्ट KCl। आइसोलेटेड करना मीन्स हटा देना है, क्योंकि यह माइनर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा सामने देखें, CH3, Cl रिप्लेस हुआ है, OH आएगा, प्रोडक्ट आएगा CH3OH,
कंपाउंड हमारे सामने है, कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक इसी तरीके से आप कोई भी हैलाइड ले। आइए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। दूसरा एग्जाम्पल CH3CH2Br लिया है, नाम होता है इथाइल ब्रोमाइड। हाइड्रोलाइसिस करें मीन्स इक्वस QS से ट्रीटमेंट कराएं, माइनर प्रोडक्ट बाहर करें, मेजर प्रोडक्ट सामने लाएं। K यहाँ से लेना है, Br यहाँ से लेना है। ठीक उसी तरह आइसोलेटेड कर दीजिए। माइनस का अर्थ होता है आपने इसको हटा दिया है, क्योंकि ये माइनर प्रोडक्ट है। जो बचे आपने K यहाँ से लिया, Br यहाँ से लिया, जो बचा वहाँ OH बचा, पूरा प्रोडक्ट बना दें। CH3 CH2 OH, इथाइल अल्कोहल आपके सामने है। आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। आज इन दो रिएक्शन को सीखने के बाद पहली रिएक्शन है मास्टर रिएक्शन में एल्केन से आगे बढ़ना, नाम है एल्केन का हैलोजनेशन। दूसरी रिएक्शन एल्कलाइड से अल्कोहल बनाना, नाम है हाइड्रोलाइसिस। अगर आप इन दो रिएक्शन को सिस्टमिक तरीके से यूज करें तो मैं इतना कह सकता हूं कि आज आप एल्केन से एल्कोहल बनाना सीख सकते हैं। अगर कभी हमें किसी एल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, आप कर सकेंगे। आइए एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने कुछ एप्लीकेशन और रखता हूँ। पूरा देखिए, दोनों रिएक्शंस को एक साथ मिला के देखिए। सपोज करिए हमसे कहा जाए सर प्रोपेन को कन्वर्ट करिए, प्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करिए। प्रोपेन से प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है। सबसे पहले दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाइए। प्रोपेन सीखा था आपने, CH3 CH2 CH3। प्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2 OH। सिंपल है। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोपेन को प्रोपाइल अल्कोहल में चेंज करना है। मैंने आपको सामने बताया है अभी, एल्केन को अल्कोहल में सीधे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। हमें दो रिएक्शंस लेनी होंगी। पहले हेलोजनेशन करेंगे, फिर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। आइए करता हूँ। अभी मैं आपके सामने हॉरिजेंटली लिख रहा था, आप इसको वर्टिकली लिखने का भी तरीका सीख लीजिए। अगर वर्टिकली चले तो जो एरो के ऊपर हो स्टूडेंट्स वो रिएक्टेंट होता है। एरो के राइट साइड में जो लिखा जाएगा वो रिएजेंट होगा। आइए हेलोजनेशन कराइए, क्लोरीन से हीट कराया, ये रिएजेंट है। H यहाँ से, Cl यहाँ से, माइनर प्रोडक्ट कर दीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड। मेजर प्रोडक्ट को एरो के सामने लिखिए, CH3 CH2 CH2 Cl। प्रोडक्ट का नाम लिखते जाइए। प्रोडक्ट का नाम आया प्रोपाइल क्लोराइड। अब प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है, हाइड्रोलाइसिस करना होगा। आइए हमने वर्टिकली दिखाया आपको, हॉरिजेंटली भी आपने देखा। हॉरिजेंटली लिए दे रहे हैं, हॉरिजेंटली लिखा जा रहा है। रिएजेंट को एरो के ऊपर लिखेंगे, अल्कोहल बनाना है। इक्वस QH का ट्रीटमेंट करा दीजिए। माइनर प्रोडक्ट बाहर करिए, KCl आइसोलेटेड कर दिया गया। अब जो मेजर प्रोडक्ट हमारे सामने वो आपके सामने है। देखिए मेरा टारगेट पूरा हुआ। हमको कन्वर्जन में दिया गया था प्रोपेन से प्रोपाइल अल्कोहल बनाना सीखना है। कैसे बनेगा? दो रिएक्शन को यूज करके ये काम कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने कुछ नोमेनक्लेचर
जो हमारी रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। और दो मास्टर रिएक्शन की हेल्प से हमने एल्केन को एल्कोहल में चेंज करना सीखा है। धीरे धीरे और नई रिएक्शन लाके एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं यूज करूँगा, आपके साथ उनके कन्वर्जन करूँगा, जिनसे आप ऐसे रिएक्टेंट, रीजेंट, माइनर प्रोडक्ट, कैटेलिस्ट और प्रोडक्ट से आप परिचय होंगे, आप कन्वर्जन में ला पाएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को सीख पाएंगे। धन्यवाद।